खम्बेश ज्ञान अकादमी में पुनः आपका स्वागत है। मैं उपस्थित हूँ आपके समक्ष कक्षा 11 हिंदी काव्य के साथ। ये शुरू है तुलसीदास की कविता दोहावली। हरो चरहि तापहि वरत फरे पसारहि हाथ, तुलसी स्वारथ मीत सब परमारथ रघुलाथ। यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं हरे पौधे को, हरे वनस्पति को देखकर उसको पशु चरते हैं। तापहि वरत, और उसके सूख जाने पर उसे जला करके तापते हैं अर्थात गर्मी प्राप्त करते हैं। फरे पसारहि हाथ, और फल लगने पर हाथ फैलाकर फल लेते हैं अर्थात तोड़ लेते हैं। तुलसी स्वार्थ मीत सब, तुलसीदास जी कहते हैं स्वार्थ के लिए सब मित्र होते हैं, केवल परमार्थ यानी दूसरे के लिए भलाई के लिए श्री रामचंद्र जी ही होते हैं। अगला देखिए, मान राखिबो मागबो पियसो नित नव नेह, तुलसी तीनों तब फबे जो चातक मन मत लेहु। मान राखिबो, सम्मान की रक्षा करना, मांगना और प्रिय से नित्य नया प्रेम करना, यह तो चातक से ही सीखना चाहिए। तीनों तब फबे, तीनों तभी अच्छा लगता है जब चातक के समान प्रेम करना चाहिए। यहाँ कहना है चातक केवल स्वाति नक्षत्र के जल को ही पीता है और बराबर बादल से अपना संबंध जोड़े रहता है, अर्थात इनका जो प्रेम है वो अनन्यता से सिद्ध होता है। आइए तीसरा देखते हैं। नहीं जांचत नहीं संग्रही, शीश नाय नहीं ले, ऐसो मानी माग नहीं, को वारिद बिन दे। नहीं जांचत नहीं संग्रही, यहाँ भी चातक के बारे में कहा जाता। चातक मांगता नहीं है और संग्रह भी नहीं करता है, शीश झुक नाई नहीं ले, और ना ही चातक शीश झुका करके लेता है, अर्थात चातक हमेशा मुख को ऊपर करके ही जल ग्रहण करता है। ऐसी मानी मांग नहीं, को वारिद बिंदे, ऐसा मांगना और वारिद जल के बादल के बिना कौन दे सकता है, अर्थात ऐसा मांगना केवल बादल ही दे सकता है। चरण चोच लोचन रंग्यों, चलो मराली चाल, क्षीर नीर विवरण समय बक उघरत तेहि काल। यहाँ कवि कहता है अपनी चोंच और अपने पैर आँख रंग करके कोई बगुला यदि हंस की चाल चलता है यानी हंस बनना चाहता है, परंतु नीर क्षीर विवरण समय अर्थात नीर क्षीर अलग करने के समय बगुला वहाँ अस्पष्ट हो जाता है, क्योंकि उसके बस की बात वो नहीं रहती है। आगे देखते हैं। आप कह सब भलो, आप कह सब भलो, अपने कह कोई, तुलसी सब कह जो भलो, सुजन सराहिय सोय। आप को यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं अपने को सभी लोग भला कहते हैं। अपने लिए तो
सभी लोग भले होते हैं और सभी अपने लिए भलाई का कार्य करने में लगे रहते हैं, किंतु तुलसी सब कह जो भलो, किंतु कुछ लोग होते हैं जो सबका भला चाहते हैं और ऐसा व्यक्ति सुजन सराहिए सोए, सबकी जो सराहना करते हैं। इस प्रकार व्यक्तियों की, सज्जन व्यक्तियों के द्वारा ही सराहना की जाती है। अगला है, ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग, होत कुवस्तु सुवस्तु जग, लखहि सुलक्षण लोग। ग्रह भेषज, तुलसीदास जी कहते हैं ग्रह, औषधि, पानी, वायु तथा वस्त्र आदि को यदि अच्छी संगत मिल जाती है, पाई कुजोग, कुजोग सुजोग, सुजोग, यदि इनको अच्छी संगति मिल जाती है तो वह वस्तु अच्छी हो जाती है। यदि अच्छा संगत मिल जाता है तो वस्तु अच्छी हो जाती है, और यदि संगति बुरी हो जाती है तो वस्तु बुरी होती है। इस प्रकार से कवि कहते हैं उनके लक्षण और सुलक्षण को लोग देखते हैं। जो सुनि समुझि अनीतिरत, जागत रहे जु सोई, उपदेशिबो जगाइबो, तुलसी उचित न होय। यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि जो सुन करके और समझ करके बुराई के कारण जागते हुए भी लोग सोए रहते हैं, जो लोग सुन करके समझ करके अनीति के कारण जागते हुए भी सोए रहते हैं, ऐसे लोगों को उपदेश देना और जगाना उचित नहीं होता है, अर्थात ऐसे लोग जागते ही नहीं हैं। बरसत, अगला है, बरसत हरसत लोग सब, करसत लखै न कोई, तुलसी प्रजा सुभाव ते, भूप भानु सो होई। यहाँ पर नीति के बारे में बताया गया है। बरसत हरसत लोग सब, करसत लखै न कोई। जब जल बरसता है तो लोग प्रसन्न होते हैं, लेकिन सूर्य जब उस जल को ग्रहण करता है, अवशोषित करता है, तो लोग जान नहीं पाते हैं। तुलसीदास जी का कहना है कि यदि राजा इस सूर्य के समान स्वभाव वाला होता है, यानी वह कर के रूप में जब धन ले तो पता ना चले, लेकिन जब वह अनुदान के रूप में दे तो प्रजा को अच्छा लगे, अगर इसी तरह से होता है तो राजा अच्छा होता है। आइए आगे देखते हैं। मंत्री गुरु और वैद, जो प्रिय भोलें भय आस, राज धर्म तन तीन कर, होई बेगही नाश। ये भी नीति है। यहाँ भी तुलसीदास जी कहना चाह रहे हैं, मंत्री गुरु और वैद यदि भय के कारण प्रिय बोलते हैं, यानी सही बात नहीं बताते हैं, तो मंत्री के प्रिय बोलने से राज और गुरु के प्रिय बोलने से धर्म तथा वैद के प्रिय बोलने से शरीर, इस प्रकार तीनों बहुत ही जल्दी नष्ट हो जाते हैं। अगला है, तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन,
अब तो दादुर बोली हैं हमें पूछी हैं कौन। तुलसीदास जी कहते हैं वर्षा ऋतु के आने पर कोयलें, जो कोकिल लोग कोयले हैं, यह मौन हो जाती हैं, क्योंकि इनका कहना है वर्षा ऋतु में मेढक टर टर बोलने लगते हैं। उस टर टर की बोली में हमारी आवाज़ छिप जाती है, अर्थात हमें अब कौन सुनने वाला होगा। ये समाप्त होता है। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।